कि मायूस मत होना ज़िंदगी से किसी वक्त तेरा नाम आ सकता। कहना चाहूँगा कि मायूस मत होना ज़िंदगी से किसी वक्त तेरा नाम आ सकता। और क्या अगर दिल में आग हौसले बुलंद है, अगर दिल में आग हौसले बुलंद है तो याद रखना दोस्तों कि अखबार बेचने वाला भी कलाम आ सकता, अखबार बेचने वाला भी कलाम आ सकता। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SS1 में। मैं हूं सप्ता और आज की क्लास में फ्री से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किए हैं जो आपको आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि शुरू में बने रहेगा। तो आइए हम बारी बारी से सारे प्रश्न को सोल्व करते हैं, जिसमें कि दोस्तों आपके सामने ये पहला प्रश्न है और ध्यान रहे कि यह प्रश्न RSC ग्रुप D 2018 में पूछा गया था और इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछ जाते हैं। दोस्तों तो सभी लोग प्रश्नों के एक फर्क समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है। ध्यान दें कि 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है। तो तीसरी संख्या कौन सी है ये आप सभी को बताना है। दोस्तों ध्यान दें, बहुत ही सिंपल है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछ जाते हैं। और दोस्तों ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आपको बिल्कुल पेन उठाने की जरूरत नहीं है। ऐसे प्रश्नों का जवाब हम सेकंडों में देंगे। तो ध्यान दें, पहला दोस्तों इसका कुछ बेसिक तरीका है। तो ध्यान दें, हम मान लेंगे दोस्तों कि तीसरी संख्या जो है x है। ध्यान दें, माना कि तीसरी संख्या x है। कह रहा है प्रश्न कि 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या, यानी कि तीसरी संख्या यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। कह रहा है कि एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है। तो तीसरी संख्या कौन सी है ये आप सभी को बताना है। तो माना कि तीसरी संख्या x है। दोस्तों ध्यान दें, जिसमें कि पहली संख्या 18 है और दूसरी संख्या 27 है और तीसरी संख्या हमने माने x है। दोस्तों औसत क्या होता है, ध्यान दें, औसत क्या होता है, यानी कि टोटल संख्या का योग बटे टोटल संख्या। ध्यान दें, औसत क्या होता है कि कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या कह सकते हैं या टोटल संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या। तो कितनी है टोटल संख्या, 3 है तो बटा 3 करेंगे। और दिया हुआ है कितना, औसत दिया हुआ है 30। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पर दोस्तों क्या किए, औसत क्या होता है कि कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होता है। तो हमने यहाँ पे 3 जो है अपने मन से लिखे हैं और यहाँ पे औसत दिया हुआ है 30। दोस्तों ध्यान दें, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे 18 प्लस 27 प्लस x बराबर दोस्तों जब 30 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा, 90। ध्यान दें, हम क्रॉस गुना कर सकते हैं। तो 18 27 जोड़ेंगे। ध्यान दें, यहाँ पे 8 7 15 यानी कि 45 हो गए, 45 आ गया प्लस x बराबर 90। दोस्तों तो x बराबर हम लिख सकते हैं 90 माइनस 45 यानी कि x का मान कितना आ गया, तो 45 आ गया। दोस्तों यही हम लोगों से प्रश्न पूछ रहा था कि तीसरी संख्या क्या है। तो तीसरी संख्या हमने क्या माने, x माने। x बराबर कितना आ गया, 45 आ गया। अब 45 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तरीका समझ आ गया हुआ। दोस्तों ध्यान दें, आपको पेपर में इतना नहीं करना है। जब बाय चांस अगर पेपर में प्रश्न आ जाए दोस्तों तो करना क्या है, ध्यान दें, यहाँ पे कह रहा है कि 3 संख्या यानी कि 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है। दोस्तों तो ध्यान दें, यानी कि 3 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है। दोस्तों ध्यान दें, यानी कि 3 संख्याओं का औसत कितना है, 3 है। तो दोस्तों हम 30 गुना 3 कर सकते हैं और यहाँ से टोटल संख्याओं हम निकाल सकते हैं, यानी कि कुल कितनी संख्या है वो यहाँ से हमको पता चलेगा। दोस्तों 30 गुना जब 3 करेंगे तो टोटल संख्या कितनी आ गई है, 90। ध्यान दें, ये टोटल संख्या आ गई कितना है, 90। अब जिसमें कि 2 संख्या दिया हुआ, ध्यान दें 2 संख्या दिया हुआ है 18 और 27, जिसमें कि दोस्तों 2 संख्या दिया हुआ है 18 और 27 और हम लोगों से पूछ क्या रहा है तीसरी संख्या। दोस्तों तो जब टोटल संख्या यानी कि ये 3 संख्याओं का पूरा योग है और जब टोटल संख्या में से 2 संख्या माइनस कर देंगे तीसरी संख्या निकल के चला आएगा। तो ध्यान दें, यहाँ पे 18 और 27 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दें 45 होगा। ध्यान दें, जब 45 दोस्तों जब 90 में से 45 माइनस कर देंगे, ध्यान दें तो 45 आ गया, यानी कि ये हमारा क्या है, तीसरी संख्या। ध्यान दें सभी लोग, यहाँ पे टोटल संख्या ये आ गया 90। अब जिसमें कि 2 संख्या दिया हुआ है तो जब टोटल संख्याओं में से यानी कि 3 संख्याओं का योग है ये, तो जब 3 संख्याओं के योग में से 2 संख्याओं का योग माइनस कर देंगे तो तीसरी संख्या हमारा निकल आएगा। तो तीसरी संख्या क्या है, 45। दोस्तों तो ध्यान दें कि पेपर में आपको सिर्फ इतना ही करना है, ना ही कि इतना लिखने की जरूरत है। दोस्तों तो सिर्फ आपको पेपर में इतना ही करना है और उम्मीद करता हूँ कि जब कभी भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो उससे आसानी से सोल्व कर लेंगे। दोस्तों तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और ध्यान रहे दोस्तों कि यहाँ पे पूछा है कि तीसरी संख्या, हो सके दोस्तों आपके सामने दूसरी संख्या और तीसरी संख्या दिया रहा है, हो सके कि पहली संख्या में पूछे।
अगर हो सके कि यहाँ पे पहली संख्या दिया हो और तीसरी संख्या दिया हो सके कि दूसरी संख्या में पूछे दोस्तों, तो प्रश्न को घुमा कर भी पूछा जा सकता है। सिर्फ आपको करना क्या है, यही तरीका अप्लाई करना है दोस्तों, सिंपल सा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, आपके सामने ये सेकेंड नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि 15% के लाभ और 9% के हानि के बीच का अंतर ध्यान दें 768 रुपया है। ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य कितनी है, ये आप सभी को बताना है। यानी कि उस वस्तु का लागत मूल्य कितनी है जिस वस्तु पे 15% के लाभ और 9% के हानि के बीच का अंतर 768 रुपया है। तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है, यह सभी को बताना है। दोस्तों ध्यान दें, बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछ जाते हैं दोस्तों। तो ध्यान दें, मैंने आपको शुरुआत में क्या है कि सारे प्रश्न मैंने वही लिए हैं जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि लागत मूल्य दोस्तों, तो मान लीजिए कि लागत मूल्य दोस्तों 100% है। ध्यान दें सभी लोग, मान लीजिए कि लागत मूल्य यानी कि उस वस्तु का लागत मूल्य 100% है। ध्यान दें, जिसमें कि कह रहा है कि 15% के लाभ, ध्यान दें 100% मान लीजिए कि वस्तु का लागत मूल्य है और 15% लाभ, यानी कि दोस्तों 100 में 15 प्लस करेंगे तो कितना होगा 115% का लाभ। और कह रहा है कि 9% की हानि, तो 100 में 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 91%। ध्यान दें, कह रहा है कि 15% के लाभ, 15% के लाभ और 9% की हानि, 9% की हानि यानी कि 91 के बीच का अंतर 768 रुपया है। दोस्तों ध्यान दें, 91% और 115%, ध्यान दें 91% और 115% का डिफरेंस कितना है। ध्यान दें सभी लोग, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 15 5 20 और 4 24 हो गया, यानी कि 24% का दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है। और ये 24% कितना दिया हुआ है, किसके बराबर दिया हुआ है, तो 768 रुपये के बराबर दिया हुआ है। ध्यान दें, यहाँ पे कह रहा है कि 15% के लाभ और 9% के हानि के बीच का अंतर, 15% के लाभ और 9% के हानि के बीच का अंतर कितना है 768 है। तो दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस कितना है 24%। तो हम लिख सकते हैं 24% बराबर, ध्यान दें कितना है 768 है। दोस्तों 24% कितना आ गया 768 आ गया। लेकिन हम लोगों को निकालना क्या है दोस्तों, वस्तु का लागत मूल्य। तो वस्तु को लागत मूल्य हम क्या माने 100%, यानी कि 100% का मान निकालना है दोस्तों। तो ध्यान दें 24% बराबर 768 रुपये है, तो 100% बराबर कितना होगा, ध्यान दें हम लिख सकते हैं यहाँ पे 768/24 से गुना, ध्यान दें 100। दोस्तों ध्यान दें, आप ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे करना क्या है 24 से भागा करना है 768 में दोस्तों। तो ध्यान दें ये 32 बार में जाएगा, लेकिन छोटी संख्याओं से पहले हम डिवाइड करेंगे। 8 तिहाई 24 से, ध्यान दें, और 8 9 72 और 8 6 48, ध्यान दें, और 3 से ये 32 बार में, यानी कि 24 से ये 32 बार में डिवाइड होगा दोस्तों। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 32 और 00, यानी कि हम सब कह सकते हैं कि उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है, तो 32 गुना 100 करेंगे तो कितना आएगा 3200 रुपये दोस्तों। और 3200 हमारा ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। और दोस्तों जब कभी भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो मुझे विश्वास है उसे आप बिना सॉल्व किए आप छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों आप सामने ये तीसरा नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 5 गुना है। ध्यान दें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का जो योग है उनके अंतर का 5 गुना है। दोनों संख्याओं में छोटी संख्या 24 हो। ध्यान दें कि दोनों संख्याओं में छोटी संख्या 24 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी, यह सभी को बताना है दोस्तों। ध्यान दें, बहुत ही सिंपल है, लेकिन इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछ जाते हैं दोस्तों। तो ध्यान दें, प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का जो योग है, ध्यान दें कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 5 गुना है, जिसमें कि दोनों संख्याओं में जो है छोटी संख्या का मान दिया हुआ है 24 है, तो बड़ी संख्या कौन सी है ये हम लोगों को बताना है दोस्तों। ध्यान दें, इस प्रश्न को हम 2 तरीके से सोल्व करेंगे। पहला कुछ बेसिक तरीका है और दूसरा है गो ड्रॉ ऑप्शन, यानी कि बाय ऑप्शन से सोल्व करेंगे तो सेकंडों में आंसर आएगा। तो ध्यान दें, पहले इसका बेसिक तरीका क्या है। यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, यहाँ पे दोनों संख्याओं में छोटी संख्या का मान दिया हुआ है 24 दोस्तों। तो यहाँ पे छोटी संख्या कितना दिया हुआ है, छोटी संख्या का मान दिया हुआ है कितना 24 है दोस्तों। तो छोटी संख्या यहाँ पे दिया हुआ 24 है, तो मान लीजिए कि बड़ी संख्या वो क्या होगी, बड़ी संख्या माना कि x है।
ध्यान दे, मान लीजिए कि बड़ी संख्या x है जिसमें कि छोटी संख्या का मान दिया हुआ है 24 से। अब कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, ध्यान दें, दो संख्याओं का योग यानी कि बड़ी और छोटी संख्या का योग, तो x से प्लस से 24 कर सकते हैं। और उनके अंतर, ध्यान दे, उनके अंतर का मतलब क्या होगा दोस्तों, ध्यान दे, अंतर किसे करते हैं, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना। तो बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है, x है, छोटी संख्या क्या है, 24 है। जब x माइनस 24 करेंगे, ध्यान दे, तो ये अंतर हो गया। कह रहा है कि उनके अंतर का 5 गुना है दोस्तों, यानी कि 5 गुना कौन सी है, तो ये अंतर जो है, अंतर क्या हुआ, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करना, और जो अंतर है वह 5 गुना है, यानी योग से दोस्तों। तो ध्यान दें, अब कह रहा है कि छोटी संख्या तो 24 दिया हुआ है, तो बड़ी संख्या क्या है, यानी कि बड़ी संख्या हमने क्या माने, x माने, यानी दोस्तों हम लोगों को x का मान निकालना है। तो ध्यान दें, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, x से प्लस से 24 से और 5 गुना करेंगे x में तो 5x है, और 24 25 120 होता है। ध्यान दें सभी लोग, यहाँ पे बराबर के उधर माइनस 120 है, तो बराबर के इधर आएगा तो ये प्लस होगा, यानी कि 24 से प्लस से 120 से बराबर 5x है, और ये प्लस x है तो बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस x होगा, यानी कि जब 120 प्लस 24 करेंगे तो कितना होगा, ध्यान दे, 144 होगा, और बराबर इधर 4x हो जाएगा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान दे सभी लोग, यहाँ पे x बराबर 144 से बटे 4 कर सकते हैं। ध्यान दे, जब 144 बराबर 4x हो तो हम x बराबर 144 से अपॉन 4 कर सकते हैं, यानी कि 4 से ये कितना बार हो जाएगा, तो ध्यान दे, 4 यहाँ 12 हो जाएगा, और बचेगा 2, और 4 छक 24, यानी कि दोस्तों x बराबर कितना आ गया, तो 36 आ गया। दोस्तों ध्यान दें, हम लोगों से क्या पूछ रहा था, बड़ी संख्या यानी कि x का मान कितना आ गया, 36 आ गया। दोस्तों देखेंगे 36 किस ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो उससे आसानी से सोल्व कर लेंगे। दोस्तों इसे सोल्व करने का एक और तरीका है, वो क्या है, गो थ्रो ऑप्शन। ध्यान दें, गो थ्रो ऑप्शन, ध्यान दें, यानी कि बाय ऑप्शन से सोल्व करेंगे दोस्तों, तो ऐसे प्रश्नों का जवाब सेकंडों में आएगा। ध्यान दें, यानी कि जो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है वो हम चेक करेंगे कि कौन सा कंडीशन जो है हमारे ऑप्शन ये सेटिस्फाई कर रहा है, वही हमारा ऑप्शन सही आंसर होगा। दोस्तों तो पहला कंडीशन क्या है, ध्यान दें, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, ध्यान दें, दो संख्याओं का योग, और ध्यान रहे कि इसमें एक छोटी संख्या का मान दिया हुआ 24। तो मान लीजिए कि दो संख्या का योग, एक माना कि 36 है, ध्यान दें, सॉरी एक 24 यहाँ पे 34 है, और एक यहाँ पे दिया हुआ है 24। दोस्तों ध्यान दे, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 5 गुना होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे दो संख्याओं का योग कितना होगा, ध्यान दें, 4 4 8 है, और 3 2 5, यानी कि 58 हो गया। दो संख्याओं का योग कितना हो गया, 58, और कह रहा है कि उनके अंतर, यानी कि जब 34 में 24 माइनस करेंगे तो अंतर आएगा, तो जब 34 में 24 माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 10 आएगा। ध्यान दे, कह रहा है कि अंतर का 5 गुना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, योग। ध्यान दें कि अंतर जो आया है, अंतर कितना आया है, 10 आया है, तो इसमें 5 गुना करेंगे तो योग बराबर होना चाहिए। तो क्या दोस्तों, जब 10 गुने 5 करेंगे तो कितना होगा, 50। तो क्या ये 50 है, नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा कैंसिल हो गया, यानी कि जो कंडीशन है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। दोस्तों हम चेक करेंगे सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन क्या है, तो ध्यान दें, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है, यहाँ पे 36 है। दोस्तों एक संख्या 36 दिया हुआ है, ध्यान दे, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, तो एक संख्या 36 है, दूसरी संख्या दिया हुआ है 24 है। दोस्तों तो दोनों संख्याओं का योग करेंगे कितना होगा, ध्यान दे, 6 4 10 है, और 3 2 5 1 6, यानी कि दो संख्याओं का योग कितना आ गया, 60 आ गया। ध्यान देकर है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 5 गुना होना चाहिए। तो जब अंतर का मतलब क्या कि बड़ी संख्याओं में से छोटी संख्याओं को माइनस करना, तो जब 36 में 24 माइनस करेंगे तो यहाँ पे अंतर कितना आएगा, ध्यान दे, यहाँ पे अंतर 12 आएगा। ध्यान दे, अंतर यहाँ पे कितना आ गया, 12 आ गया। अब क्या कर रहा है कि जो अंतर है और जो योग है वह 5 गुना होना चाहिए, यानी कि अंतर, यहाँ पे ध्यान दे कि अंतर में हम 5 गुना करेंगे तो योग के बराबर होना चाहिए। दोस्तों तो 12 में जब 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो क्या 60 के बराबर यहाँ पे 60 है, हाँ बिल्कुल 60 के बराबर 60 है, यानी दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारे सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यानी
यानी कि आप चाहें तो बाय ऑप्शन से भी प्रश्न को जवाब दे सकते हैं और आप चाहें तो एक्स वाई मेथड से भी प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों तरीके समझ में आ गया होगा और जब कभी भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो उसे आसानी से आप सोल्व कर लेंगे। दोस्तों तो अगर आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों ध्यान से सभी लोग आपके सामने ये 4 नंबर प्रश्न है। सभी लोग प्रश्नों को एक बार पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कर रहा है कि एक वस्तु को 5% एवं 10% लाभ पर बेचने पर 30 रुपये का अंतर आता है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य यानी कि खरीदारी मूल्य क्या है, यह सभी को बताना है। दोस्तों ध्यान दें, मैंने आपको अभी जस्ट इस टाइप का प्रश्न सोल्व करने का तरीका सिखाया है। क्या करना है कि जब कभी भी यहाँ पे कहेगा कि लागत मूल्य, तो मान लेंगे दोस्तों कि उस वस्तु का लागत मूल्य 100% है। ध्यान दें, यहाँ पे जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा, कह रहा है कि एक वस्तु को 5% एवं 10% लाभ पर बेचने पर 30 रुपये का अंतर आता है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है, यानी कि 100% का मान हम लोगों को निकालना है। दोस्तों तो ध्यान दें, यहाँ पे कह रहा है कि 5% एवं 10% के लाभ। दोस्तों तो ध्यान दें, यानी कि 100 में 5 प्लस करके लिखेंगे तो 105% और 100 में 10 प्लस करके लिखेंगे यानी कि 110%। ध्यान दें, यहाँ पे अंतर यानी कि डिफरेंस कितना का है, 105 और 110% के बीच डिफरेंस कितने परसेंट का है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 5% का डिफरेंस है। और यह 5% दोस्तों किसके बराबर दिया हुआ है, तो 30 रुपये के बराबर दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि बेचने पर अंतर जो है, ध्यान दें, वह 30 रुपये का अंतर आ रहा है। 30 रुपये दोस्तों किसके बराबर है, तो यह 5% के बराबर है। दोस्तों तो हमको निकालना क्या है, लागत मूल्य। तो लागत मूल्य हमने क्या माने, 100%, यानी कि 100% का मान निकालना है। दोस्तों तो ध्यान दे, 100% बराबर क्या होगा, तो 30/5 गुना 100 करेंगे। 5 से ये ध्यान दे 6 बार में, यानी कि कह सकते हैं कि 6, यानी कि 100% का मान कितना आ गया, तो 600 रुपया आ गया। दोस्तों और हम लोगों से यही प्रश्न पूछ रहा था कि इस वस्तु का लागत मूल्य कितना है, तो 600 रुपया लागत मूल्य, यानी कि खरीदारी मूल्य कितना है, तो 600 रुपया। दोस्तों 600 हमारा किस ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और जब कभी भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो उसे आसानी से सोल्व कर लेंगे। दोस्तों तो चलिए हम एक और प्रश्न को सोल्व करते हैं। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, आपके सामने ये 5 नंबर प्रश्न है और आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न है। सभी लोग प्रश्नों को एक बार पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों तो प्रश्न कह रहा है कि लड़कियों की संख्या का 2/5 लड़कों की संख्या के 3/5 के बराबर है। ध्यान दें, कह रहा है कि लड़कियों की संख्या का 2/5 लड़कों की संख्या के 3/5 के बराबर है, तो लड़कियों तथा लड़कों का अनुपात क्या है, ये आप सभी को बताना है। अनुपात में दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों तो आइए हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि लड़कियों की संख्या का, दोस्तों यानी कि घर जो है दोस्तों वह कितना है, 2/5 कह रहा है। यहाँ पे का मतलब गुना हो गया, यानी कि घर का 2/5 है और लड़कों यानी कि बॉय का जो है दोस्तों ध्यान दें वह कितना है, 3/5 है के बराबर है। दोस्तों तो हम बराबर कर दिए। ध्यान दे कह रहा है कि लड़कियों की, ध्यान दे लड़कियों की संख्या क्या 2/5 है, संख्या कितना है लड़की का 2/5 है और लड़कों का कितना है, ध्यान दे 3/5 है के बराबर है। तो कह रहा है कि लड़कियों तथा लड़कों का अनुपात क्या है। दोस्तों लड़की और लड़का का अनुपात बताना है। ध्यान दे गर्ल और बॉय का अनुपात बताना है। दोस्तों तो ध्यान दे यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे 3/5 है। ध्यान दे बराबर की इधर 3/5 है। दोस्तों ये क्या बराबर की इधर 2/5। ध्यान दें, यानी कि बराबर के इधर क्या है, ये भिन्न में है। दोस्तों तो ध्यान दें, भिन्न को यानी कि बराबर को रह जाएगा तो ये भागे में होगा। तो ध्यान है कि भिन्न को जब भाग में बदलना हो तो क्या करना होता है कि पलट कर लिखना होता है। यानी कि यहाँ पे 2/5 है दोस्तों, तो हम इसको करना होगा 5/2 के रूप। ध्यान दें यहाँ पे 2/5 है तो इसको 5/2 के रूप में लिखना होगा, क्योंकि ये बराबर की इधर क्या है, गुने में है, तो बराबर के रह जाएगा तो ये भागे में होगा और यहाँ से 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। तो हम इसको यानी कि गर्ल बट्टे बॉय कितना आ गया दोस्तों, तो यहाँ पे 3:2 यानी कि
3:2 के रूप में आ गया, यानी कि इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि गर्ल और बॉय का अनुपात कितना है 3:2 के रूप में। देखेंगे ऑप्शन में किस ऑप्शन में है 3:2, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास के सारे प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आपसे इस रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि जो हमारी आने वाली क्लास हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।